दगड़ियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए वीडियो ब्लॉग में। मित्रों, आज मैं गया हूँ चितई में महिला हाट समूह है, इधर गए हैं और यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। इधर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। एक जागरूकता को लेकर ये वीडियो हमारी बनने वाली है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और जो मित्र पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जुड़े रहें आप लोग। चलते हैं आगे, पूरा एरिया दिखाते हैं और सबसे मुलाकात करवाते हैं और सबकी बातें भी आपको सुनाते हैं। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आने वाली है, तो जुड़े रहें आप लोग। चलते हैं आगे। जो बातचीत वाली है वो यहीं पर होगी, लेकिन हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि सबसे पहले यहाँ जो प्लांटेशन हुआ है उसको हम सब लोग देखेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि वन पंचायत में कैसे प्लांटेशन से क्या फायदे हुए हैं, कौन से प्लांट्स लगाए हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं और आप खुद भी जानकार हैं, सब यहीं के लोग हैं। तो उस एक पूरा हम राउंड लगाएंगे और वो सारा प्लांटेशन देख के वापस हम यहाँ पर आए हैं। राजू गांडपाल सबका महिला हाट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ये हमने यहाँ पर 2016-17 के आसपास से काम करना शुरू किया, पैच में किया। अब मूलतः मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। जैसे हमारा बचपन यहीं बीता, आज तो हमारे घरों में गिरिवटी से पानी आता है, इसी कुंड से आता है। तो एक दौर में हम जब स्कूल जाते थे तो यहाँ पर ही नहाने धोने के लिए आया करते थे। तो पूरा उजाड़ पुजाड़ था। इसमें चितई के लोग भी हैं जो प्रत्यक्ष गवाह हैं इस चीज़ के। तो धीरे धीरे एक अच्छी संस्था में होने के नाते अपनी सेक्रेटरी महोदया से हमने इस बात को रखा। उन्होंने हमारी बात को स्वीकारा और यहाँ पर अवलोकन करके पूरे पैच में जंगल को बनाने की कोशिश की। उस दौर में ऐसा होता था, हमारे पास उसके फोटोग्राफ्स हैं, पूरी कहानी है। तो जैसे अभी मैडम बता रही थी, तो कटोरे से चम्मच उससे ये पानी को ले जाते थे। गर्मी में इतना क्राइसिस यहाँ भुगतता था आदमी, मतलब पानी के लिए लड़ाई हो जाती थी। इवन टैंकर आता था तो बहुत मारामारी होती थी। तो उसका प्रयास हमने धीरे धीरे ढूंढने की कोशिश की। यहाँ पर ट्रेंचेज बनाए, पेड़ पौधे लगाए, करीब 10,000 हमने पौधे लगाए हैं, जिसमें विविध प्रजाति के हैं। चौड़ी पत्ती है, जड़ी बूटी है और फूल भी हैं। सारे तरीके से हमने काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण काम महिला हाट ने क्या किया कि करीब 150 घरों को यहाँ पानी के टैंक दिए, 1,000 लीटर के। उसका कारण था कि वर्षा जल संग्रहण से वो काम होता। अब चलो, लोगों ने जैसे भी भरा, उसका एक रिजल्ट ये रहा कि 1.5 लाख लीटर आज गांव में पानी खड़ा है लोगों के घरों में। 1.5 लाख लीटर पहुँच क्या है कि हमारा ये स्रोत बच गया उससे, क्योंकि इसमें दबाव नहीं आया ना। तो जब चाहे आदमी यहाँ से पानी ले रहा है। अब हमने आंकड़े देखे, मई में भी, जून में भी, तो ये भरा रहता है। तो इतनी क्राइसिस नहीं रहती, नहीं तो बहुत ही समस्या यहाँ पानी की रहती है। अब धीरे धीरे मतलब लोगों में चेतना भी आने लगी है। शुरुआत में जब हुआ, हमारे गाँव में भी यहाँ पर सरपंच साहब हैं, देखने वाले हैं, तो लोगों की बकरी जाती थी, गाय बच्ची जाती थी, तो बड़ा वो होता था। मगर धीरे धीरे लोगों में ऐसी समझ पैदा हुई, अब खुद किनारे किनारे के हो जाते हैं। मतलब इतना जागरूकता आ गई है। तो अपने व्यक्ति हैं, ये पूर्व प्रधान भी रहे हैं और ये बिल्कुल दिन रात जो है इसमें जुटे रहते हैं संरक्षण में। तो छोटा छोटा जो है अपना समय देते हैं। तो ठीक है, ये भी महिला हाट से जुड़े हैं, मगर बिना इनके इस तरीके का काम करना भी हमारे लिए बड़ा दुश्वार है, समझिए। तो ये अपने आप में धीरे धीरे देखते रहते हैं। ये हम इसलिए भी बता रहे हैं कि अगर आप अपनी वन पंचायत को विकसित करेंगे तो आपको भी कोई ऐसा चौकीदार, ऐसा आदमी चाहिए जो थोड़ा बहुत, एक हनुमान सबको चाहिए। यहाँ के हनुमान जी यही हैं। ये हनुमान जी हमने बना रखे हैं। चलिए, बहुत तालियां एक बार। जो लोग और पदाधिकारी जो भी गांव दूर दूर क्षेत्र से आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत बहुत उनको यहाँ पर अमूल्य समय दिया है उन्होंने। यहाँ पर अपना यहाँ आके देखा होगा, आपको अच्छा लगा या कैसा लगा या क्या स्थिति रही पेड़ों की। अभी महिला सशक्तिकरण कहते हैं, जो कि महिला हाट वालों का एक मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण, और दूसरा हम कहते हैं कि संसाधनों का समान बंटवारा, कहते हैं ना, संसाधनों का समान बंटवारा हो, जो कि ये प्राकृतिक संसाधन है, तो कैसे समान बंटवारा सुनिश्चित होगा। तो दो चीजें। तीसरा पर्यावरण संरक्षण, तो तीसरा तो ये जो वन पंचायतें हैं, जितना भी अगर आप इतिहास में जाएंगे उत्तराखंड का, सबसे, मैं विश्व का तो नहीं कहूँगा, इंडिया का सबसे पुराना सन 21 में इसकी नींव पड़ी थी, ये वन पंचायतों की। और 31 में ब्रिटिश पीरियड में लीगलाइज हुआ। मैं अभी इनसे पूछा था, लठ पंचायत है। लठ, उस समय तो हमारे वन विभाग वगैरह कुछ भी नहीं थे, इस तरह से ऑर्गेनाइज विभाग नहीं थे। वैसे तो अंग्रेज लोग संरक्षण करते थे, लेकिन जो वन पंचायतें थे उनको लठ पंचायत का मतलब, जहाँ जो वहाँ का गाँव का मुखिया सरपंच होते थे, यानी क्या नाम था उनका,
तो मतलब लठ की मतलब डर के मारे मतलब लाठी रखते होंगे वो कि ताकि वहाँ के गांव की जो भी अवैध इस तरह का कटान न कर सकें, दोहन न कर सकें, इसलिए लठ पंचायतों का आप जाएंगे तो उसमें जिक्र है उसका, लठ पंचायत। तो बाद में तो वन पंचायतों का जो गठन हुआ वो 31 के बाद रूल्स आए, फिर उसके बाद अभी तो 2023 की नियमावली में चेंज होते रहते हैं, वो अभी उसका विषय नहीं है। तो कह रहे थे कि दो तरह के हमारे जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों से निपट रहे हैं, जैसे वन विभाग भी निपट रहा है अपने तरीके से, ये सिविल स्वयं जैसे आपका वन पंचायतें हैं, वन पंचायत उत्तराखंड में लगभग 18% जो हमारा वन क्षेत्र है, लगभग 76% पंचायत का दौर बोल रहा हूँ। पंचायत के टाइम पे था तो बस न तो पैसा था, न कोई संचार के साधन थे, न कोई परिवहन के साधन थे। किस पर आश्रित था उनका जीवन? पशुपालन, कृषि, इसी पर तो जीवन आधारित था। तो यही जो हमारे वन थे ये उनको रोज का चारा, लकड़ी, बिछाने की पत्तियां, खाद्य फल फूल, इमारती लकड़ी, यही सब तो देते थे। तो सबसे अगर योगदान कहा जाए तो जो नीचे जमीन में जो बिछावन होता है, जो आप अपने अब तो प्रथा चली गई है बहुत कम लोग, तो वो बिछावन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है कि जानवरों के नीचे एक तो गर्मियों में कहो या जाड़ों में कहो, एक आपका गद्दा का रूप है ना, गर्म, आजकल गर्म ऊंचा बिछाते हैं, फिर उसमें गोबर वगैरह और ये सब होकर फिर उसका कंपोस्ट बना के फिर वो खेती की खाद हो। तो उसमें न तो लोगों के पास बीज खरीदने का पैसा था, न खाद खरीदने का पैसा। तो किस तरह से ये हमारी जो अर्थव्यवस्था थी या ग्रामीण जो जीवन था ये सारे संसाधनों पर निर्भर था। अभी धीरे धीरे विकास के दौर में ये जो नाता था, ये जो नाता हमारे जंगलों से जो नाता था, आप भी महसूस करेंगे कि ये नाता काफ़ी टूट मतलब समझ लो कहीं तो बिल्कुल ही उसके कगार में। हमने अपने गाँव का हमने जहाँ की मैं बात कर रहा था, हमने उस समय की सन 88-90 में मैं जब सोच रहा था नैनीताल में, तब मैंने वहाँ का लेख लिखा था जो मैं कह रहा था ना कि इक्विटेबल मतलब समान रूप से बंटवारा संसाधनों का। संसाधन क्या है? लकड़ी है, चारा है, बिछावन है। अब गांव में आप जानते हैं कि कोई वृद्ध है, कोई बच्चे हैं जिनकी मदर नहीं है, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, कोई विधुर है, कोई विधवा, तो लेकिन हक तो इस जमीन पे, वन पंचायत की जमीन पर सबका। जमीन भले ही सरकार की है, लेकिन सरकार ने आपको एक तरह से प्रबंधन के लिए और अपने रोजमर्रा की जो भी आवश्यकता है उनको उसमें आप उगाइए और उसमें आप इस्तेमाल कीजिए, उसका इसलिए दी है। सुअर हैं और इधर बैठ जाओ ना आप लोग, अगर लंगूर का है तो बंदर का नहीं होगा? नहीं, दोनों आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं आजकल। अच्छा, पहले से ऐसा कहते थे, जहाँ जंगल में लंगूर है बंदर नहीं है कहते। अब साथ कुत्ते भी साथ हैं, कुत्ते भी साथ ही हैं, वो भी नहीं डर। कुत्ता भी डर जा रहा है। सुअरों का भी है, बिल्कुल सुअरों का भी है, और लेपर्ड का, तेंदुए भी हुआ। ठीक है। तो हफ्ते में एक दिन बकरी या गाय तो मारी रहा गाँव में। कोई भी गांव ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही, हफ्ते का मान के चलिए, बिल्कुल हफ्ते का एक मान के। और कोई जानवर? मुझे सर 8 साल हो गया सब कुछ बने हुए, तो कुछ आवारा पशु भी हैं, आवारा पशुओं का भी बहुत हो रहा है। क्योंकि मैं पहले सारी परेशानियों को जान लूँ फिर उसमें जी जी, उनको कोई उधर से कोई बेचारे में कहाँ जाते हैं। आवारा भी तो हमने बना रखे हैं वो। सही बात है। आवारा तो हमने बनाए, तो पहले कहाँ आवारा थे? चलिए ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग। वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेपर्ड से, तेंदुए से शुरू करते हैं। जी जी, है ना, क्योंकि मेन वो है, जान बचनी चाहिए, जान है तो जहान है। तो तेंदुए से जो अटैक होते हैं ना, बेसिकली 2-3 कारण होते हैं। उसके कारणों को जानना जरूरी है। एक तो पहले से आपको याद होगा कि जब हमारे जानवर मरते थे तो हम क्या करते, गड्ढा करके उसको फेंकते थे अंदर, वो गाड़ देते थे। आजकल हम गड्ढे में फेंक दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, इन्विटेशन मिल रहा है उसको, आ जाए इधर को, खाने को बहुत है। क्योंकि नाक बहुत तेज होती है जानवरों की ना, सुन लेते हैं। तो कभी भी जानवर जो मर जाता है ना, भैंस गाय ये वो मरता है, उनको या कुत्ता ही क्यों ना, आवारा कुत्ता क्यों ना मरा हो, उसको आप खुले मत फेंको। नहीं फेंकना चाहिए। गधेरों में मैंने देखा है, लोग गधेरों में कर देते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर पूरे गाँव पे अटैक बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एक दूसरा, खुले में आप जो ये खाना वाना फेंकते हैं, इस चक्कर में उनको जानवर खाने आते हैं, जैसे सुअर आपके आते हैं ये पीछे पीछे, कि अगर आप खुले में खाना फेंक देते हैं, या जैसे मान लो आज का ही हमारा प्रोग्राम है, जो बचेगा खाना अगर मैं उसको वहीं पे फेंक के चल दूंगा, तो चितई वालों का जो है बंदरों का अटैक बढ़ जाएगा। चितई वालों का बंदर के पीछे पीछे उनको खाने वाले जानवरों का भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए खुले में खाना कभी ना फेंको। इवन हम लोग जो यहाँ तराई में काम करते थे, तो मैं तो भारत नेपाल का भी देखते थे हम लोग, नेपाल की फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग भी हम लोग कराते हैं ज़्यादातर। तो उस समय वहाँ पे क्या हुआ, हाथियों का भी है, हाथियों का भी बहुत प्रकोप है वहाँ। तो हम लोग उनसे कहते थे कुछ भी बाहर रखो, लेकिन नमक मत रखना।
क्योंकि हाथी को नमक बहुत पसंद होता है। वैसे ही आपके बंदरों को और आपके जानवरों को, जो जैसे सुअर है, इनको भी कुछ फसलें बहुत पसंद होती हैं, कुछ फसलें इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जंगल के आसपास हमने क्या लगाना है, अंदर को क्या लगाना है और जंगल के अंदर क्या लगाना है, कौन से पेड़ लगाने हैं, है ना। आज मैं यहाँ आया, पहले तो मैं बोलूँगा कि मुझे लगता था महिला हाट नाम सुन के हमने बहुत कार्यक्रम साथ में कर रखे हैं। मुझे लगता था खाली ये लाइवलीहुड के लिए, महिलाओं के लिए, इसके लिए काम करते होंगे, लेकिन नेचर का इतना बढ़िया मैडम आपने काम किया है। आई एम रियली अप्रिशिएटेड। एक बात तालियां। बहुत हैप्पी। मैं जंगलात में मैंने नॉर्थ ईस्ट से लेकर मैं जम्मू कश्मीर तक मैंने सारा देखा। मैं भारत सरकार में रहा हूँ, वन्यजीव संस्थान में, तो हमने ये IFS इनको हम ट्रेन करते थे वहाँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो इंडिविजुअल लेवल पर इस संस्था ने काम किया है ना, सच में सराहनीय है, बहुत बढ़िया है। और अगर आप देखें, पाइन के साथ इन्होंने मिक्स फॉरेस्ट लगाना शुरू कर दिया है। चीड़ के साथ आपको ज़्यादातर देखना, चीड़ मिलेगा तो चीड़ मिलेगा, चीड़ के साथ कोई पेड़ पनप नहीं पाता जल्दी। लेकिन आप यहाँ ध्यान दो अगर आप, तो चीड़ के साथ इन्होंने देखो कितने सारे बाँझ सब करके जब ये उग जाएगा ना, तब देखना ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा और साइंटिफिक एक आर्टिकल बहुत शानदार बन सकता है, इसमें बहुत ही बढ़िया हो सकता है। तो ये अपने अपने क्षेत्र में भी आप लोग करें इसमें। तो वापस आते हैं वन्यजीव पर, कि जैसे मैंने कहा कि एक तो आपने क्या करना है कि कौन सी फसलें लगानी, कौन सी नहीं लगानी। जानवरों को क्या पसंद नहीं है, बंदर नॉनवेज भी खा रहे हैं, हाँ, सब खा रहे हैं, है ना, दे आर ईटिंग नॉनवेज नाउ। तो अब हालांकि ये कह रहे हैं लोग, मैंने तो नहीं देखा बंदर को नॉनवेज खाते हुए, लेकिन लोग कह रहे थे कि नॉनवेज भी खाने लग गया है। उन्होंने मुर्गी मारी, वो हमने देखी, बदल गई, मारी होगी लेकिन खाई भी, और अब वो चिप्स खा रहे हैं। और जहाँ शादी हो रही है बारात, बस तब वो उतने दिन वेस्ट होता है ना खेत में खाना। नहीं आते हैं, वो बारात की जहाँ है वहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ खाना फेंकते हैं, वो खाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, टेस्ट बदल गया। नींबू के पेड़ लगाइए, नींबू। और ये नींबू भी खा रहे कह रहे हैं, अरे सब खान बगी अब। नींबू नहीं खाते मैडम, वो मिर्ची नींबू कहाँ खाते हैं बंदर, अब सब खा रहे हैं, माल्टा कुछ खा नहीं लेगा वो। पहले से लोग कहते थे कि खट्टी नहीं खाते हैं, लेकिन अब कम है, पता नहीं क्या है, उसको भी खा जाते हैं। नहीं, नींबू नहीं खा रहे, वो चिकल खा के नींबू को फेंक बर्बाद, दे रहे हैं। नींबू नहीं खा रहे, थोड़ा जो फेंक दे रहे हैं, मीठा हाँ, बक्कल खा रहे हैं, मोटा बक्कर, हाँ, उसको खा रहे हैं, फेंक जा रहे हैं, बर्बाद तो करेंगे। नॉर्मली ये इनको खाते नहीं है, लेकिन आप खाने लग गए होंगे, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अल्मोड़ा में ही देखा ना। अल्मोड़ा में बहुत चीज़ें यूनिक है, पता है आपको। मेरी पहली पोस्टिंग है यहाँ पे, इससे पहले मैं रहा तो हूँ मुंशियारी साइड में इधर, लेकिन अल्मोड़ा की पहली पोस्टिंग है। मैंने यहाँ आके 2 साल मुझे हो गए, मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं देखी यहाँ तक। जो हमारे पास जो मुख्य समस्या आ रही है सर, वो आ रही है कि मवेशियों को नुकसान कर रहे हैं, उसका सरकार द्वारा उचित मुआवजा, देखिए नुकसान का हम 100% मुआवजा दें, हम ये पूरा वो कर सकते हैं। किसी की गाय अब तो 60-70 हज़ार रुपये तक गाय आ रही है, लेकिन क्या करें कि अब फिर भी सरकार ने किया है 38,500 रुपये दुधारू गाय का मुआवजा हमारे यहाँ दे रहे हैं। और कोशिश प्रकरण की ये कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द, पहले 6 से 7 महीने, 1 साल भी लग जा रहा था, लेकिन अभी जो धामी सरकार माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अब प्रोसेस को तेज कर दिया। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही मीटिंग हुई है, और जैसे सर बता रहे थे कि अब अगर भालू, जैसे आप देख रहे हैं गढ़वाल क्षेत्र में भालू का बहुत प्रकोप हो रहा है, तो भालू से अगर कोई नुकसान हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो 10 लाख रुपए तुरंत उसको दिया जाएगा, जो कि हम ऊपर वाले से वो करते हैं कि वो ये नौबत आए ही ना, है ना। इसके लिए हमें क्या सजग रहना पड़ेगा कि अंधेरे में हम अवॉइड करें निकलना। जैसे आजकल बारात वारात सीजन है, लोग खा पी के निकल जा रहे हैं शाम को इधर लेफ्ट राइट, तो ज़्यादातर हमले वही हो रहे हैं। मैं गढ़वाल का हूँ, मेरे घर में ही, मेरे गांव में ही हमले हो रहे हैं, है ना। और अब सर आजकल दरअसल क्या है, भालुओं का वैसे तो यहाँ है नहीं, लेकिन मैं नेचर बताना चाहता हूँ। भालुओं क्या होता है, इस टाइम पे सो जाते हैं भालू, 6 हाइबरनेशन में चल जाते हैं 6 महीने, लेकिन अभी बर्फ़ नहीं पड़ी, तो उनका अगर वो सो जाएंगे तो उनकी हीट इतनी ज़्यादा होगी, वो मर जाएंगे, तो वो सो नहीं रहे हैं। तो लेकिन उनके हार्मोन तो सोने वाले, क्योंकि होता है ना, हम नींद में कैसे घूमते हैं, कई बार हमें नींद आ रही होती है तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे ही भालुओं के साथ हो रहा है आजकल, कि वो कुछ को उनको समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए अटैक ज़्यादा हो जा रहे हैं। वैसे ही लेपर्ड का केस इसमें होता है, कभी कोई लेपर्ड गर्भवती होती है ना, तो उस टाइम पे वो एग्रेसिव हो जाती है, उसके बच्चा खो गया, ठंड हो गई, बच्चा मर गया, तो उस टाइम पे एग्रेसिव हो जाती है, इसलिए वो शहर के, गांव के, कस्बों के नज़दीक आती हैं। आसान शिकार, देखिए जंगलों में आग इतनी ज़्यादा लग जा रही है कि जो जंगल में हिरन हैं, खरगोश हैं, जो जिसको खाता था, वो कम हो रहे हैं। आप लोगों को पता है, कालीधार से लेकर पूरा सिमतोला तक इतना जलता है फायर सीजन में कि पूछिए मत आप, है ना। बहुत ज़्यादा हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, हमारे फायर वॉचर। अच्छा, मेरी कोशिश सर ये रहती है
कि हम लोकल्स को ही इन्वॉल्व करें फायर वॉचर में। हमारे लोकल्स ही चारों के चार हमारे चितई गांव से ही फायर वॉचर होते हैं, ताकि एक तो लोकल को रोजगार मिले, है ना, और उनको ज़्यादा आइडिया भी रहता है सर जंगल का कि इस धार से आग किधर की तरफ बढ़ेगी। आप कार्बन क्रेडिट की बात जो चल रही है उसके विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि इसे हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। हालांकि वनों पे अभी इतना कार्यक्रम नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो एग्रीकल्चर जो खेतों पे है वहाँ पर काम शुरू हो गया इस बारे में। तो सर्वप्रथम ये कहते हैं कि हम जंगलों से हम करेंगे कार्बन कैसे जनरेट करेंगे, लेकिन हमें पता है कि हमारा जंगल कैसा है करके हमें इससे पहले जंगल के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। तो इससे पहले जैसे मैं कह रहा हूँ कि पाइन का जंगल है, अब मुझे कैसे पता है कि चीड़ का जंगल है, तो उसके लिए मुझे एक सर्वे करना होता है, जिसके तहत हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर खड़े हैं, उनको सब पता है इस बारे में कि हम कैसे सर्वे करते हैं। क्योंकि हम लोग जो रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें हम लोग करीबन 1 हेक्टेयर के एरिया में हम इसका सर्वे करते हैं। 1 हेक्टेयर माने 50 नाली। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 हेक्टेयर में लगभग 10 प्लॉट बनते हैं, 10 के पेड़ के लिए। उसके साथ साथ हम झाड़ी और घास सभी का आकलन करते हैं। तो सर्वप्रथम जो पेड़ के आकलन करने के लिए हम बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास GPS एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक, तो उससे हम किसी जगह की लोकेशन पता कर लेते हैं। अब मैं चितई पंथ पे आया हूँ या चितई के कोई जंगल में आया हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जंगल, ये वन पंचायत, जो भी वन पंचायत है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी हाइट कितनी है और ये कौन सा जंगल है। तो उसके लिए मैं GPS का उपयोग करूँगा। तो GPS से पहली बात तो मैं इसकी एरिया की हाइट ले लूँगा और इसके एक कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब अक्षांश देशांतर होते हैं, उससे मैं जगह का पूरी तरह से पता कर लूँगा। देन उसके बाद हम करेंगे, अगर ये GPS नहीं भी है आपके पास तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि GPS हाँ, अगर आपके पास GPS नहीं तो उसके बाद हम फ़ोन से भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी मिल जाती है उसकी। अब उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है टेप। तो हम पेड़ों का आकलन के लिए 10 × 10 मीटर का एक वर्गाकार क्षेत्र बनाते हैं, जिससे हम पेड़ के आकलन, पेड़ की मोटाई या उसकी जो पेड़ की हाइट है उसके बारे में पूरा आकलन करें और कितने पेड़ एक आपके हेक्टेयर में, एक नाली में पाए जाते हैं, उसके बारे में आकलन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम झाड़ी की बात करते हैं। झाड़ी का बेसिकली क्या होता है कि झाड़ी थोड़े छोटे होते हैं, तो हम उसको 10 × 10 के अंदर तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी एक साइंटिफिक जो वैज्ञानिक पद्धति है वो 5 × 5 मीटर के अंदर हम उसका आकलन करते हैं। फिर सेम बात आती है घास के लिए। अब घास बहुत बारीक चीज़ है, तो उसको हम बहुत बड़े एरिया में करेंगे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, हमें साल लग जाएंगे। तो ये सैंपल करने के लिए हमें 1 × 1 मीटर का, बेसिकली मैंने बना रखा है एक सैंपल है, उसको हम क्या करेंगे 1 × 1 मीटर का एक वर्गाकार, जैसे फेंकता हूँ तो एक वर्गाकार बन गया। ठीक, इसके अंदर हम उसका आकलन कर लेते हैं कितनी प्रजातियाँ पाएगी, एक प्रजाति कितने एरिया में फैली हुई है, तो इसके हम उसमें आकलन करते हैं। तो मैं शुरुआत करूँगा कि हम कैसे करते हैं इसके लिए। और बेसिकली कार्बन की बात करता हूँ ना, कार्बन एक सबसे बड़ा इसका जो मेथड है, 5 टाइप के कार्बन होते हैं हमारे पास। एक तो हमारा पेड़ जो हरित दिख रहा है, पेड़ हो गया, उसके अंदर झाड़ी और घास, ये तीनों तो आपके जीवित जो बायोमास जिसे कहते हैं वो मिल गया, मतलब जीवंत है, ये हरा भरा है। दूसरी बात आती है उसमें जड़ जो ज़मीन के अंदर है, जिसका आकलन हम वैसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन जड़ पूरे पेड़ का 20% हिस्सा लेता है। अगर एक पेड़ मान जाए 100 किलो का एक पेड़, तो लगभग पूरा पेड़, अगर पेड़ पूरा 100 किलो का तो लगभग 20 किलो उसका जड़ का भार होगा। ऐसी बात करते हैं सूखी टहनियों की। जो सूखी टहनियाँ जमीन में गिरूंगी उसको हम अलग से लगते हैं, जिसको हम जलावन लकड़ी कहते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं। और उसके बाद आता है बिछावन पत्ती, जिसको हम गाय, खासकर अपने गायों के बिछावन के यूज करते हैं। ठीक, और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मिट्टी। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा कार्बन मिट्टी में ही पाया जाता है। आप देखेंगे मिट्टी के जो अलग अलग कलर देखेंगे, हर जंगलों में मिट्टी का अलग अलग कलर होता है। देखा होगा आपने, साल के जंगल में जाएंगे तो हल्का हल्का आपको लाल या पीली मिट्टी मिलेगी, चीड़ के जंगल में जाएंगे तो अधिकतर आपको हल्की पीली मिट्टी मिलेगी या सफ़ेद मिट्टी मिलेगी। आप बांस के जंगलों में आपको काली मिट्टी मिलेगी। तो वो मिट्टी से भी आप दिखा सकते हैं कि कार्बन का कितना प्रतिशत है वो प्रदर्शित करता है। तो चलो मैं आप शुरू करता हूँ कि कैसे 40 साल का, तो 40 साल के पेड़ ने कितना जमा करा अपने आप, तो वो निकालने के लिए इसका भार निकल जाएगा। अगर हर साल कितना जमा कर रहा है उसके लिए। अब ये बीच में जो छेद इसलिए है क्योंकि इससे हवा जाएगी तो जलेगा, इकट्ठा हो जाएगा तो जलेगा। अच्छा, ये पिरूल का कोयला बनाया जाता है, गैस से आती है। बस इसके लिए जरा रेठी भी इसके लिए स्पेशल बनानी पड़ती है, इसी के लिए। अच्छा,
1 घंटा लगभग चलता है। ठोस बनाना है, खाना हल्का बनता करोगे है तो बुलबुल जल जाएगा। जब ठोक के जो है जितना हो सकता है उतना दबाना है। ऐसे पाँव से दबाएंगे। इसको ऐसे जो आपको वहाँ दिखाया था अच्छा, ये किस चीज़ में यूज आएगा जो बनाया, ये क्या है? सेक सकते हैं, घर के अंदर रख सकते हैं, पूरे कोयले का काम करेगा। ये धुआं भी नहीं होगा, इसमें गैस भी नहीं लगेगी। ये कम से कम 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा जलता है आराम से। ये कहाँ चौगान में मिलते हैं? चौखान बाटा में हमारे पास मिलेगा ये। इस बार तो नहीं है, अभी लेके आएंगे नीचे। यही बनाना पड़ेगा। इससे थोड़ा सा इतना ये सांचा है इसका। इसकी भी सबर बनती है। ये तो ये समिति वाले दिलवाएंगे ना? मैं बना देती हूँ। दे दो, मैं हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। बनाएंगे, पीला भी बनाएंगे वहाँ पर, और ये बनाना भी। हाँ, बाजार में वैसे इसके स्पेशल शेप के वो मिलते हैं, रबड़ भी गोल वाले हीटर जैसे। वो हीटर जैसे आपने रखा उसको बटन लग गया होना, वो भी कुछ लोगों को पिरुल बटे ने यार दाढ़ी में खोला बटे मतलब ये पिरुकर कोयल बने हुए हमको बहुत फायदा हुई। तो हमारा डबल बची, गैस बची, और क्या कहते हैं बर्तन काऊ नहीं होना, हाथ काऊ नहीं होना, आजकल हाथ का हो जाएंगे। और तो बर्तन ने साफ रहने और बढ़िया खाना पंजा परिवार रही। अच्छा, दोपहर और जंगल में आग नहीं लागन, और हम गोरबा छान लीजिए 4000 जंगल में, और हर चीज़ फायदा छो। और खेतों में डालो तो कुरमू नहीं लागन, हर चीज़ फायदा फायदा। अच्छा अच्छा, तुम्हारी एक स्टोर वगैरह ला सो कर आउटलेट वगैरह दुकान सो तुम्हारी? हमारा दुकान तो है सर, क्या कहते हैं पर्यावरण में हम उन्होंने कॉन्टेक्ट में काम करते हैं। अच्छा 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 हम ये महिला हाट और वहाँ पर्यावरण कोशी में। अच्छा। उनका क्या कस लगो ये सब देख भी? बढ़िया बढ़िया लगो। हम ये ट्रेनिंग लेने चाहो पेट साल में। अच्छा हाँ। अच्छा, तुम पेट साल भी कर रहा हाँ, पेट साल में। अच्छा, तो आज तुम यहाँ की देखो, कस देखो, कस बहुत लगो बढ़िया देखो, जो देखो बहुत बढ़िया सीखो, नई आइटम। ये अच्छा लगा हमको, ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप आगे अपने आसपास की महिलाओं को जो आपने आज यहाँ देखा, जो सीखा, उसके बारे में क्या कहेंगे आगे? हम ये कहेंगे कि देखो इसमें कितनी बचत हो रही है, गैस की बचत हो रही है, और हीटर की बचत हो रही है, लाइट की बचत हो रही है। हाँ, एक साथ में एक रोजगार भी बन सकता है। जो आजकल पहाड़ों में महिलाएं खाली बैठी हुई हैं, क्योंकि खेत वगैरह तो सब छोड़ दिए, बंजर हो गए, तो ये भी एक रोजगार का स्रोत है। बिल्कुल, 10 का बेच। तो आप अगर कोई नहीं बना रहा बाहर वाले लेंगे और गाँव अपने इसमें है, और गाँव में अगर नहीं भी तो 5 का 10 बिल्कुल। बुबू कस लागना हो तुम उनका आज? बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा कर रखा आपने। जो भी है सर। अच्छा, आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो ये बताओ? जो और लोग भी हैं ना, आप यहाँ जंगल में ये पेड़ों की रक्षा करते हो, सेवा करते हो, अपने वन को बचाते हो, तो और लोगों तक क्या कहना चाहते हो आप ये बताओ आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से? जो और लोग इधर उधर बैठे रहते हैं, बुजुर्ग लोग दुकानों में, पेड़ साल इधर मार्केट में, अल्मोड़ा चिदई ना, वो लोगों को भी आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसे ही पेड़ों की रक्षा करें, सुरक्षा करें, अपनी अपनी तरफ से खाली समय जो है वो इस जगह मत दें? वही कहते हैं सर, मैं खुद कहता रहता हूँ सर, मेरी वजह से बचा है ना, नहीं तो ये कभी काट कूट तो सब नियस कारण से आपस में मिल बांट भी ना। तुमर कदू हगे उम्र कदू हगे होगी मेरी 68 होगी। 68 साल होगी आपकी। चलो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आज इस उम्र में भी ना, इस उम्र में भी आप इतना अपना सहयोग दे रहे हो बुबू, बहुत अच्छा कर रहे हो जी। चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, ठीक है। करीब 20-25 गांव के लोग, जिसमें वन पंचायत सरपंच थे, जो हवलबाग और ताकुला विशेषाना इन ब्लॉकों के यहाँ पर बुलाए थे। हमारा मेन मकसद ये था कि हमने यहाँ पर जो 8 हेक्टेयर में एक अपना जंगल बनाया है उसको दिखाना, वो उसको यहाँ से ले जाएं। और दूसरा, आपने देखा होगा यहाँ पर कार्बन क्रेडिट का जो सर लोगों ने बताया कि आज उसकी खेती होने लग गई है, क्योंकि हम अपने हवा जो यहाँ से जा रही है उसका भी पैसा विश्व के जो बड़े संगठन है वो दे रहे हैं। तो वो कैसे होगा इसकी भी एक रूपरेखा इनके साथ रखी। तो बाकी जो है जंगल के बारे में जानकारी दी, और हम ऐसी जागरूकता के विभिन्न गाँवों में फैलाने के लिए प्रयासरत हैं।
आपने पूरा ही देखा होगा कि महिला हाट ने इतनी सजगता से इतना बड़ा जंगल बनाया है, अपने आप में एक उदाहरण है। इसमें जैसे सर लोग बता रहे थे कि कांटे की बाढ़ हो, तिमूर हो या ये चौड़ी पत्ती हो, तो एक मिश्रित चीड़ के जंगल को में कैसे हम चौड़ी पत्ती के पेड़ लगा के डेवलप किए जा सकते हैं, इसका पूरा उदाहरण दिया। और सारे लोगों ने इसको बड़ी मन से स्वीकारा। आपने पूरे देखा होगा कि सुबह 10 बजे से लेके अभी 3 बज रहा है, तो सब लोग मतलब एक अच्छा मैसेज लेके यहाँ से गए। और उन्होंने मांग रखी है हमारी मैडम से कि हमारे वहाँ भी ऐसे प्रोजेक्ट को लगाएं और ऐसे जंगल को बचाने का काम करें। धन्यवाद। हाट संस्थान में यहाँ पर वन पंचायत सरपंचों के साथ एक कार्यशाला थी और यहाँ पर मानस खंड के डायरेक्टर नवीन जोशी जी भी रिसोर्स व्यक्ति के रूप में थे और वहाँ के वरिष्ठ साइंटिस्ट हमारे नेगी जी भी यहाँ पर थे। उन्होंने भी यहाँ पर अपने अपने विचार रखे और हमने जो यहाँ पर वन पंचायत में प्लांटेशन किया है उसको सभी लोगों ने देखा और सराहा। और अभी वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ों को लगाने के बाद उसका संरक्षण भी हो, ये बहुत ज़रूरी है, जिसका हमने शुरू से ही ध्यान रखा और इसीलिए अभी तक यहाँ पर अच्छा प्लांटेशन हो रहा है और वो अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छा प्रयोग है। इसके अलावा हमने पुनाकोट में भी प्लांटेशन किया है लगभग 2 हेक्टेयर में और पेट साल में भी वन पंचायत में हमने प्लांटेशन किया है। इसी तरह से कोसी घाटी में बाबरी गांव के वन पंचायत में भी हमने इस साल प्लांटेशन किया है। इस तरह के प्लांटेशन जो हैं हमें केवल पानी हवा ही नहीं देंगे, भविष्य में हमें कार्बन से भी कैश में पैसा मिल सकता है। इस बात को आज बताया गया और ये काफ़ी अच्छी कार्यशाला रही और जितने लोग आए उन सबका बहुत धन्यवाद। तो दगड़िया आप लोगों ने देख ही लिया होगा और कैसा लगा आज का ये वीडियो ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी आप सभी से भी यही निवेदन करता हूँ कि यार सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें अपने वन के प्रति, अपनी पर्यावरण के प्रति और अपनी जागरूकता के प्रति। बहुत अच्छा लगा इस टाइप के प्रोग्राम, इस टाइप के NGO आजकल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो आप लोगों को भी ज़रूर सीखना चाहिए। तो बाकी फिर मिलते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।